अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने 8 लेक्चर कर लिए हैं माइस्क्यूल के। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, डिलीट की क्यूरी को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो हमारी लिस्टिंग थी, हम क्योंकि उसी लिस्टिंग को लेके चल रहे हैं और उस लिस्टिंग को हमने पहले उस लिस्टिंग में डेटा इंसर्ट किया है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हमने एक पूरा लिस्ट बनाया है और वो डेटा डायरेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है डेटाबेस के साथ। अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमने एक डेटाबेस बनाया कोड के थ्रू। MyDB है उसका नाम। उसके बाद उसमें एक हमने कोड के थ्रू टेबल बनाया था और टेबल में हम डायनामिकली डेटा ऐड कर रहे थे। लेक्चर नंबर गलबन 4 या 5 था शायद, जिसकी वजह से जिसमें हमने इंसर्ट क्यूरी सीखा था। और उस इंसर्ट क्यूरी के थ्रू 4-5 तो नहीं होगा, 12 सेकेंड लेक्चर था आई थिंक। तो उसमें हमने इंसर्ट क्यूरी सीखा था और फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे आ रहा था। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटा शो करवाया था, किस तरीके से डेटा शो होता है। उसके बाद हमने वेयर क्लास समझा था। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को, ये मल्टीपल लेक्चर्स हैं, उनमें हमने वेयर क्लास पढ़ा था। ठीक है, वेयर क्लास हमें कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंसर्ट के बाद जो भी मोस्टली क्यूरीज आते हैं तो उनमें वेयर क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विदाउट वेयर क्लास आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। विदाउट वेयर कंडीशन आप लोग उन क्यूरीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें मुझे अगर कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कैसे करूँगा। ठीक है, अब चले इंसर्ट तो आपने करवा दिया, सिलेक्ट स्टैटिक भी करवा दिया। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक मतलब सारे सिलेक्ट कर लेना, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप लोगों ने वेयर यूज़ करना है। ठीक है, अगर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप लोगों ने वेयर यूज़ करना है। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे अब डिलीट के बाद अब एडिट या अपडेट आ गया। ठीक है, कोई भी आप लोगों ने रिकॉर्ड एडिट करना है तो फिर भी वेयर क्लास इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों ने अपडेट करना है रिकॉर्ड तो भी वेयर क्लास इस्तेमाल होगा, वेयर कंडीशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों के ऐसे हम लेके चल रहे हैं। जैसे एक इंसर्शन हुई, उसके बाद लिस्ट बना, उसके बाद कुछ चीज़ें डिलीट हो गई। लेक्चर नंबर 8 में कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ID 1 4 5 7 8, बीच बीच में कुछ रिकॉर्ड्स जहाँ से मिसिंग हैं वो रिकॉर्ड्स हमने डिलीट कर दिया और अब भी ये डिलीट वाला फंक्शन काम कर रहा है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे से डिलीट कर दूँगा तो ये डिलीट होके फिर लेक्चर नंबर 7 पे चला जाता है। मैं यहाँ से अगर 5वां नंबर ये डिलीट कर दूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये 5वें पे चला गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, डिलीट हो के उसी 8वें लेक्चर पे ही रहे, तो मुझे कोई ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमने जब आप ये डिलीट रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाए और ये पेज रिफ़्रेश भी ना हो, तो वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट तो अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया। जब मैं आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट कवर करवाऊँगा तो ये मैं एजेक्स के थ्रू ये आप लोगों को कोड करके दिखा दूँगा कि किस तरीके से आप लोग डिलीट करते हैं तो डिलीट रिकॉर्ड हो जाता है और पेज भी रिफ़्रेश भी नहीं होता। ठीक है, तो ये तरीके का जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। मैं जावा स्क्रिप्ट भी आप लोगों को सिखा दूंगा बाद में चल के, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं डिलीट कर दूँ तो ये रिफ़्रेश हो जाए, लेकिन रहे इसी पे ही। तो लेक्चर 8 के कोड में ये थोड़ी अमेंडमेंट हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ चलेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर 9 पे चलेंगे। ठीक है, हाउ टू रीलोड। इस तरीके से सर्चिंग होती है जैसे एक डेवलपर सर्च कर रहा होता है। ठीक है, मोस्टली। अब चलें, ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वैसे तो मल्टीपल तरीके हैं लोड करने के, लेकिन चलें देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, और हाउ टू रीलोड PHP पेज। ठीक है, और इस तरीके से मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं, मैंने आप लोगों को पहले रिकमेंड किया था कि स्टैक ओवरफ्लो पे आप लोग बना लें
ये मुझे इसने कहा है कि ये इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। चलें ये तरीक़ेकार इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत रिकॉर्ड डिलीट ही होते जा रहे हैं। चलें कोई मसला नहीं, हम लोग दूसरे रिकॉर्ड सेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये इस तरीके से कर दिया, इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने URL में मैंने ये दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ और फिर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ तो देखता हूँ कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करूँ। ये AAA वाला मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट किया। ये काम कर रहा है सही तरीके से, नहीं ये कैशे कर रहा है। ये फिर से इसने मुझे वहाँ पे आके लेके आके खड़ा कर दिया लेक्चर नंबर 6 पे, ठीक है। मैं फिर से जाता हूँ, इस तरीके से मेरे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। बहरहाल कैशे का बड़ा काम है, क्योंकि बार बार अगर आप अगर कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो परफॉर्म नहीं हो रहा और आपने कोड वगैरह सही लिखा हुआ है, तो कोशिश करके चेक कर लिया करें कि वो कैशे तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेक्चर 8 में मैंने काम किया है, रिफ़्रेश करना है लेक्चर, मैंने गलती करके लेक्चर 8 ही दे दिया था, कैशे नहीं था। लेक्चर 6 दे दिया था, अब मैंने लेक्चर 8 दिया है। अब मैं कहता हूँ इस लास्ट 8 वाले को डिलीट कर दो। अच्छा, 8 वाले को डिलीट कर दिया और इसने इसी पेज को रिफ़्रेश करके यहाँ पे मुझे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। कहाँ से ऐड करूँ? जाता हूँ, लेक्चर नंबर 5 था या 6 था, 6 देख लेते हैं, नहीं 5 था, ठीक है। 5 में मैंने कुछ रेंडम रिकॉर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ रिकॉर्ड ऐड कर दिए, फिर से मैं आ गया, फिर ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया, फिर से आ गया, फिर से ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया। इस तरीके से मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे लेक्चर 8 पे जाना है, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 6 है। मैं 8 पे चला जाता हूँ। ये लेक्चर नंबर 8 है, जहाँ पे ये डिलीट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं लेक्चर नंबर, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलो यहाँ पे मुझे अभी जहन में आए, वो ये कि देखें, हमने एक चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट एक फॉर्म बनाया और उसमें मैंने हिडन वेरिएबल दे दिया यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी का, और यहाँ पे आके मैंने ये गेट कर दिया, ठीक है। ये गेट करके पोस्ट मेथड के थ्रू ये गेट करके आईडी, और यहाँ पे मैंने वो डिलीट करवा दिया और फिर रिफ़्रेश करवा दिया। अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है। वो कौन सी पॉसिबिलिटी ये है वो कि आप अगर ये फॉर्म, आप लोग ये फॉर्म नहीं दें, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप लोग ये फॉर्म नहीं दें, तो ये किस तरीके से हो सकता है। मैं कहता हूँ कि चले मैं इस फॉर्म को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। बार मैं लेक्चर नंबर 9 बना लेता हूँ, उसमें मैं फिर से ये डिलीट वाला कर देता हूँ विद गेट मेथड, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए क्योंकि थोड़ा ट्रिकी रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे कवर करवा दूँ, ठीक है। तो लेक्चर 9.php और मैंने वही कोड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो हम आज आगे नहीं चल रहे, यहीं पे इन चीज़ों को ही कवर कर रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट वही है। टॉपिक में चेंज कर लेता हूँ, असाइनमेंट में हटा देता हूँ यहाँ से। टॉपिक हमारा है, टॉपिक भी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है। टॉपिक में नीचे लिख लेता हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि डिलीटिंग ए रिकॉर्ड विद गेट मेथड, ठीक है, बाय गेटिंग यूज़र आईडी फ्रॉम गेट मेथड, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम URL लिख लेता हूँ मैं, फिर हम URL, ठीक है। अब ये होगा कि यहाँ पे मैं ये जो कोड है, ठीक है, ये कौन सा कोड है, ये जो मैंने फॉर्म वाला कोड लिखा था, ये वाला कोड। अब इस कोड को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ,
मैंने ये HTML के कमेंट्स यूज़ किए हैं। पहले हम लोग मल्टी कमेंट्स PHP का यूज़ कर रहे थे, अब मैंने ये HTML का कमेंट यूज़ कर दिया। अब आप लोग देखेंगे लेक्चर 9 में ये जो एक्शन है ये बिल्कुल इम्पटी है। अब मैं यहाँ पे एक और एक्शन दूंगा, मैं TD दूंगा यहाँ पे TD। मैंने एक कॉलम में स्टार्ट कर दिया और मैंने कॉलम के अंदर क्या लिखा, मैंने कॉलम के अंदर एक लिंक लिखा है, ठीक है। अब लिंक मैंने कौन सा लिखा है, मैंने लिंक इसी का ही दे दिया है, DB लेक्चर 9 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ .php और मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ रिकॉर्ड ID इज़ इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं PHP ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे PHP ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इको लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो जो भी ID है वो मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने ये एक बना दिया, एक URL बना दिया, जिस URL के थ्रू हमारा जो यहाँ पे ID है मेरी इको हो जाएगी। मैं यहाँ पे URL को बंद कर देता हूँ, जो मैं भूल गया था। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखता हूँ कि यहाँ पे कोई आता है या नहीं था। यहाँ पे एक लिंक बन गया और जब आप लिंक को इंस्पेक्ट करेंगे तो ये लिंक रिकॉर्ड ID 1 है और अगर आप जाएँ यहाँ पे तो रिकॉर्ड ID 4 है, जो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो रिकॉर्ड ID आपको 12 मिलेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोगों को पता है कि ये इस पे मुझे लेके जाएगा रिकॉर्ड ID। ये मुझे 2012 पे क्यों लेके जा रहा है, शायद हम लोग कोई गलती कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी गलती कर रहे हैं, तो एक दफ़ा मैं और देख लेता हूँ। यहाँ पे कोई स्पेस दिया हुआ है मैंने, जो स्पेस मुझे नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं अगर आप इसको कर रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, अब इसको मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें रिकॉर्ड ID इसमें आ गया, रिकॉर्ड ID इज़ इक्वल टू 13। अब मुझे ये रिकॉर्ड ID गेट करना है और इस रिकॉर्ड ID के थ्रू ही मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, ठीक है। पहले तो हम लोग कर रहे थे हिडन वेरिएबल के थ्रू, ठीक है, हिडन इनपुट बॉक्स के थ्रू हम लोग डेटा डिलीट करवा रहे थे। अब हम हिडन इनपुट बॉक्स के थ्रू नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक URL बना देते हैं और उसको हम लोग यूज़ करके हम लोग डेटा डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सही तरीके हैं, लेकिन मोस्टली ये तरीका यूज़ होता है क्योंकि ये पोस्ट मेथड वाला जो तरीका है वो थोड़ा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली ये यूज़ होता है, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपको सही लगे। बेसिक लेवल पे आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इवन प्रोफेशनल लोग भी, प्रोफेशनल कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, मैं देख लेता हूँ पोस्ट मेथड में क्या आ रहा है, गेट मेथड में क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं डाई लिख लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा 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 आप लोग डाई और वार डंप या इको यूज़ कर लिया करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि गेट मेथड में क्या आ रहा है या पोस्ट मेथड में क्या आ रहा है। गेट मेथड में सिर्फ रिकॉर्ड ID आ रहा है, क्योंकि मैं URL के थ्रू आ रहा हूँ, कोई भी मैंने बटन वगैरह नहीं बनाया, जस्ट मैंने URL के थ्रू आया हूँ, तो ये मुझे ये सिर्फ रिकॉर्ड ID दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एंड लिख के, मैंने एंड लिखा और मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, ठीक है, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू रम्स, फिर से मैंने एंड लिखा, फिर मैंने लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अली लिखा। अब अगर मैं इसको कर लूँ, ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये मुझे क्या दे रहा है। अब मैंने इसको इस तरीके से अब अनकमेंट कर दिया। अब मैं अगर आप लोगों को ये रिफ़्रेश करके दिखा दूँ तो आप लोगों ने देखा रिकॉर्ड ID फर्स्ट नेम रम्स, लास्ट नेम अली। हमेशा ये जो पैरामीटर है ये फर्स्ट पैरामीटर है, उसके बाद ये सेकंड पैरामीटर है, उसके बाद ये थर्ड पैरामीटर है। इस एंड को आप लोग कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं मल्टीपल वेरिएबल यहाँ से भेज सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या, कितने वेरिएबल भेजे, एक वेरिएबल भेजा है, कौन सा, क्वेश्चन मार्क दिया, रिकॉर्ड ID, और फिर मैंने
PHP को करके ये रिकॉर्ड आईडी कर दिया। अब मुझे दूसरा वेरिएबल भी भेजना है। अब मैं दूसरा वेरिएबल किस तरीके से भेजूँगा, मैंने यहाँ पे PHP बंद कर दिया और फिर मैंने एंड लिखा यहाँ पे, ठीक है, एंड लिखा, मैंने फर्स्ट नेम लिखा, ठीक है, और फिर मैंने इक्वल टू दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से PHP ऑन करना है, अब मुझे PHP फिर से ऑफ करना है, इको करना है, और मैं इको क्या करूँगा, मैं इको रो, और मैं रो के साथ लास्ट नेम को फर्स्ट नेम को इको कर दूंगा। अब आप लोगों को मैं दिखा दूं कि अब इसके साथ दो वेरिएबल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप लेक्चर 9 पे चले गए, ये एरे मैंने क्योंकि डाई लगाया हुआ है इसलिए ये डाई आ गया। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ इस तरीके से, ठीक है, तो अगर इसको मैं होवर कर रहा हूँ, मैं इस पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, आप लोगों को, ये मुझे कह रहा है कि रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रम्स। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को ये अनकमिट करके फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे अनकमिट और कमिट करना पड़ता है। अब मैं इसको डिलीट रिकॉर्ड भी जाता हूँ, तो देखें रिकॉर्ड आईडी 1 फर्स्ट नेम रम्स, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें भी आप पास कर सकते हैं इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, या मल्टीपल चीज़ों को आप लोग यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चेक किया है, हमें तो वैसे भी एक वेरिएबल चाहिए क्योंकि हम लोग आईडी के थ्रू डिलीट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आईडी को रहने देता हूँ, बाकी ये जो फर्स्ट नेम है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट नेम मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट नेम अगर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, ये देखें, लास्ट नेम नहीं, सॉरी, रिकॉर्ड आईडी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये रिकॉर्ड आईडी आएगा। अब मैं रिकॉर्ड आईडी को डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे गेट मेथड तो वैसे ही आ रहा था, मैंने आप लोगों को वार डंप करके दिखाया, चेक करवाया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से सिंपली क्या करना है, सिंपली मुझे ये कंडीशन मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे कौन सा कंडीशन लगाना पड़ेगा, मुझे ये वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर गेट मेथड के थ्रू रिकॉर्ड आईडी एग्जिस्ट करती है और रिकॉर्ड आईडी गेट मेथड के थ्रू जो रिकॉर्ड आईडी आ रही है वो एम्प्टी ना हो तो नीचे आ जाए। नीचे आके क्या करे, गेट करे रिकॉर्ड आईडी, इस रिकॉर्ड आईडी वेरिएबल में डाल दे, ठीक है। उसके बाद क्या करे, डिलीट फ्रॉम माय गेस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, और रिज़ल्ट क्या कर दे, इसमें कर दे, और फिर ये इसको रिफ़्रेश कर दे, ठीक है। किसको रिफ़्रेश कर दे, लेक्चर नंबर 9 को, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 में अब नहीं है, लेक्चर नंबर 9 में है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कमाल दिखा देता हूँ कि अब क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया वैसे ही, अब मैं 13 नंबर ये रिकॉर्ड है इसको डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, जस्ट मैंने क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया 13 नंबर। 12 नंबर डिलीट करवा दूँ तो 12 नंबर डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया किसके थ्रू, ये हो गया हमारा गेट मेथड के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ URL के थ्रू गेट डिलीट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन मार्क दे के रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 लिख लेता हूँ, और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 10 वाला रिकॉर्ड यहाँ से चला गया, ठीक है। क्योंकि अब जो डेवलपर होगा, मोस्टली इस तरीके से अटैक होते हैं, डेवलपर के जो अटैक होते हैं तो इस तरीके से डेवलपर अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उसको वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई होती हैं कि किस तरीके से मल्टीपल डिलीशन या बल्क डिलीशन को हम लोग रोकें, और कुछ चीज़ें हम लोग हिडन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग कोई कंडीशन लगा देते हैं। पर ये तो इस तरीके से ये जो डेटा है वो आम विजिबल होता है, तो पर्टिकुलर किसी भी अकाउंट पे विजिबल होता है, तो इसके डिलीट होने से कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे चलेंगे तब सीखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैंने मुनासिब समझा कि अपडेट की क्यूरी पे चलने से पहले ये तरीक़ेकार भी आप लोगों को मैं समझा दूं कि किस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हिडन वेरिएबल के थ्रू भी डिलीशन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डिलीशन बाय URL भी कर सकते हैं, ठीक है। URL में हम लोग गेट मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग चाहें तो जो हमने बटन यूज़ किया था उसमें भी हम लोग गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गेट मेथड URL में भी यूज़ हो सकता है, गेट मेथड हमारे बटन में यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। और हमारा जो पोस्ट मेथड है वो बटन में यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो URL में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि URL में हमेशा क्या होता है, URL में हमेशा
जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैल्यूज़ गेट की जाती हैं यूआरएल से, या इंसर्शन के लिए या डिलीशन के लिए या अपडेशन के लिए, तो हमेशा वो गेट मेथड को डिफ़ाइन करती हैं। गेट मेथड के थ्रू यूआरएल से वैल्यूज़ गेट की जाती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो रिकॉर्ड अपडेशन पे होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं अपडेशन रिकॉर्ड्स के साथ। तो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।